आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो क्या है, न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है। और न्यूरॉन्स क्या है, हमारे ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है। जो आपका ब्रेन वर्क करता है वो न्यूरॉन्स की वजह से ही वर्क कर रहा है आपका। और इसका फंक्शन क्या होता है, जो न्यूरॉन का फंक्शन है वो क्या है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। चाहे वो इम्पल्स, आप अगर किसी भी चीज़ को, आपकी बॉडी में इतने सारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो उन रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से जो मैसेज ब्रेन को मिलता है उसे एक्सेप्ट करना, वो भी क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन्स ही लेके आ रहे हैं उस मैसेज को ब्रेन तक। और ब्रेन से वापस उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जो मैसेज जा रहा है, जो कन्वे हो रहा है, वो भी क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं इन टोटल जो ब्रेन आपकी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल बनाए हुए है, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ये हायर सेंटर है। तो इसका कंट्रोल हमारी जो बॉडी के ऊपर है वो किस वजह से है, इन न्यूरॉन्स की वजह से है। ये न्यूरॉन्स ही हैं जो बॉडी में जो भी, अगर कोई भी आपके चेंजेस आते हैं उनको आपका क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। और ब्रेन उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडाप्टेशन के लिए जो मैसेज कन्वे करता है, आपका जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जहां से मैसेज आया था, उसे जो ऑर्गन को मैसेज भेजेगा वो भी किस के थ्रू भेजेगा, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटी बॉडी में हो रही है उनको कोऑर्डिनेट करना। एंड सेकेंड, आपका मेंटेन करके रखता है द इक्विलिब्रियम बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और जो बाहर का आपका एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, आपका नर्वस सिस्टम करता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए नर्वस सिस्टम, जब भी आप डिटेल में जाते हैं तो नर्वस सिस्टम आपके दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों ही सिस्टम डिटेल में एक बहुत बड़े टॉपिक बन जाते हैं। तो इन्हें हम इंडिविजुअली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पूरा इसका हम सारे लोब्स डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शनल एरिया डिस्कस करेंगे। और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम फिर से डिटेल में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है, जो हमें डिस्कस करना है, वो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं कि कैसे आपका नर्वस सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम किस तरीके से फैला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, तो देखते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, ये आप दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं नर्वस सिस्टम। अगर पूरी बॉडी में जो नर्व्स चल रही हैं, इसको दो हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा सीएनएस। सीएनएस क्या हुआ आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या है आपका पीएनएस। पीएनएस क्या है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो ही टाइप के होते हैं। ये आपका क्या है, अगर इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसे, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो टाइप के आपके नर्वस सिस्टम होते हैं। देखो सेंट्रल में कौन कौन आता है, नर्वस सिस्टम हमें पता चल गया, ये वो सिस्टम है जिसमें बेसिकली हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके देखो फंक्शनली एक तो होता है, आपने ये बता दिया कि ब्रेन का मेन आपका नर्वस सिस्टम का क्या सेल कौन सी है, तो वो न्यूरॉन्स है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरली आप देखें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो वहां से आपको पता लगेगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका, इसमें दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से आपके कंपोनेंट हैं, एक होता है आपका ब्रेन और सेकेंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है। ये दो आपके क्या हैं, दो पार्ट्स हैं, दो स्ट्रक्चर हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही डायग्राम है। ये आपका क्या है, ब्रेन है, और ये जो नीचे स्टॉक आपको दिख रही है ये क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप सिंपली यही बोलेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट आपके आते हैं, दो स्ट्रक्चर आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको जो इनके अंदर की एनाटॉमिकल जो भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो हम अलग से डिस्कस जरूर करेंगे, बट आज हमें डिवीजन देखना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहा ये। अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसे थोड़ा सा समझने के लिए हम इसे यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखो दो तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसके डिवीजन को यहाँ लेके जा रही हूँ क्योंकि इसको डायग्रामेटिकली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब आपके ब्रेन, ये सेंट्रल था, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जहां भी आपके न्यूरॉन है पेरिफेरी में, इससे नीचे का जो आपका पार्ट है, आपको पता है आपकी बॉडी से बहुत सारे आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अगर मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, मैं यहाँ पे इसे स्पेसिफाई कर रही हूँ, अगर ये आपकी क्या है, कोई भी मसल है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, आपका अगर मैसेज किस तरीके से जाएगा, देखो ये आपका कोई ऑर्गन है, यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन को जाएगा। पहले तो आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा, फिर ब्रेन से कहाँ आता है मैसेज, वापस भी आता है। ऑब्वियसली इसने अपना काम कर दिया, ब्रेन तक मैसेज चला गया था। अब ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और वापस मैसेज को भेजेगा और यहाँ पे इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। यही होता है। तो इसका मतलब एक न्यूरॉन ऐसा होता है जो क्या करता है, आपका ब्रेन को मैसेज लेके जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जो ब्रेन तक मैसेज लाने का काम करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन को बताएगा कौन, वो कौन से न्यूरॉन्स हैं, देखें वो न्यूरॉन्स कौन से हैं आपके, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन का काम क्या होता है, आपका एफरेंट न्यूरॉन का काम होता है कि ब्रेन तक मैसेज लाना। ये क्या करते हैं आपके, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर दीजिए, ये यानी कि ये क्या कर रहे हैं, आपके ब्रेन को मैसेज लेके आएंगे। नीचे से ऊपर मैसेज आ रहा है तो ब्रेन को मैसेज लाने वाले कौन से होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। और वहीं दूसरी ओर जब ब्रेन को पता चला कि प्रॉब्लम क्या है, जब एफरेंट न्यूरॉन मैसेज लेके आए थे, ब्रेन ने एनालाइज किया और ब्रेन को अब रिस्पॉन्ड करना है तो वो भी मैसेज भेजेगा। तो उसके लिए जो न्यूरॉन होते हैं वो कौन से न्यूरॉन होते हैं, आपके इफरेंट न्यूरॉन। तो दोनों आपको समझ में आ गया। ये क्या करेंगे, ये न्यूरॉन क्या करेंगे, मैसेज को कन्वे करेंगे टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज को भेजेंगे, यानी कि ब्रेन को मैसेज जाएगा। और इफरेंट क्या करेंगे, आपके मैसेज को ब्रेन से कहाँ लेके आएंगे, आपके ऑर्गन्स में लेके आएंगे। तो दोनों आपको समझ में आने चाहिए कि इस तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो अभी इसी को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए फर्स्ट एफरेंट न्यूरॉन देखते हैं पहले। एफरेंट न्यूरॉन किस तरीके से करेगा आपका, ये आपके न्यूरॉन के पार्ट सबको पता होंगे। न्यूरॉन्स के अपने क्या होते हैं, तीन पार्ट्स में हम बोल सकते हैं। आपका सबसे आउटर पोर्शन क्या है, आपका डेंड्राइट पोर्शन है, इस तरीके से बीच में आपकी माइलिन शीथ रहेगी। लास्ट तो ये देखिए, ये आपका एक मैंने वो बनाया न्यूरॉन का डायग्राम देख रहे हैं आप, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। हमेशा क्या बोलते हैं, देखिए एफरेंट न्यूरॉन का काम क्या होता है, ब्रेन को मैसेज भेजना। और मैसेज जाएगा कब, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होना चाहिए ना जिसकी वजह से मैसेज जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुए और ब्रेन को मैसेज जा रहा है। तो क्या होता है, देखो ये जो डेंड्राइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं।
इन डेंड्राइट्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स जिसे बोलते हैं। जैसे ही क्या होता है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। अब रिसेप्टर का एक्टिवेशन किसकी वजह से होगा, ऑब्वियसली जो रिसेप्टर ये एक्टिवेट होंगे, ये किसकी वजह से एक्टिवेट होंगे, कोई ना कोई आपका स्टिमुलाई यहाँ पे आया होगा, है ना, कुछ तो स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ। तो ये रिसेप्टर के एक्टिवेशन के लिए स्टिमुलाई की जरूरत पड़ी। स्टिमुलाई हो सकता है, स्टिमुलाई क्या क्या हो सकता है, देखो, पेन, टच, हीट, आपके ये क्या है, सारे स्टिमुलाई हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी चीज होती है, मान लीजिए आपने किसी गर्म सरफेस को टच किया, तो क्या होगा, एकदम से आपकी स्किन में प्रेजेंट ये रिसेप्टर्स जो हैं, ये आपके जो डेंड्राइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आना चाहिए कि ये स्टिमुलाई है। जैसे ही ये स्टिमुलाई, ये न्यूरॉन के जो डेंड्राइट हैं, इन स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, एकदम से ये एक्टिवेट होते हैं और ये मैसेज कन्वे करते हैं कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा आपका मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एफरेंट न्यूरॉन का काम है। एफरेंट न्यूरॉन का काम केवल ये था कि आपकी स्किन में आपके जो सेंसरी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के। अगर किसी भी वजह से इन डेंड्राइट्स में प्रेजेंट रिसेप्टर्स का, सेंसरी रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन होने का कोई भी कारण हो सकता है, पेन हो सकता है, टच हो सकता है, हीट हो सकता है। आपने किसी गर्म सरफेस को टच किया, आपके अगर हाथ में हम क्या करें, कोई भी नुकीली सी चीज ले लीजिए, अगर उसे आप टच करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका प्रिक होता है, तो प्रिक से भी आप क्या करते हैं, एकदम हाथ हटा लेते हैं। तो ये कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। इन रिसेप्टर के एक्टिवेट होते ही इस तरीके से मैसेज जाएगा। ये हम न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन की अलग से वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैसेज जाता है आपका। तो फाइनली आपने ये देखना है कि ये मैसेज इस डायरेक्शन में जाएगा, आपका इस डायरेक्शन में ये मैसेज गया, और जैसे ही ये स्पाइनल कॉर्ड के कांटेक्ट में आया, क्योंकि ये न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, एक्सोन पार्ट है, बीच का क्या है, ये आपका सिंपली ये एक्सोन है। एक्सोन भी कौन सा है, माइलिनेटेड एक्सोन है। हमने पहले भी आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो माइलिनेटेड होंगे या नॉन माइलिनेटेड होंगे। ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनका फायदा क्या होता है, कंडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि जो आपके ये न्यूरॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये जो माइलिन शीथ है, इस तरीके से इसमें माइलिन शीथ होती है, और ये माइलिन शीथ जो होती है आपकी फैटी टिश्यू की बनी होती है। और फैट की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि फैट क्या होता है, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल होने की वजह से ये अपने अंदर से इम्पल्स को नहीं जाने देता है। इसी वजह से अगर इम्पल्स मान लो यहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ तक पहुँची होगी, तो यहाँ से सीधे वो कहाँ जंप करेगी, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से जंप करती हुई वो कहाँ पहुंचेगी, फाइनल अपने टर्मिनल्स में पहुंचेगी। अदरवाइज अगर ये माइलिन शीथ ना प्रेजेंट हो तो इम्पल्स धीरे धीरे जाएगी, जंप वाला वहां पे सिस्टम नहीं रहता है। तो अगर कोई भी चीज जंप करती हुई हॉपिंग के थ्रू जा रही है तो उसको पहुंचने में क्या होगा, कम टाइम लगेगा, तो इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक जल्दी पहुंचेगी, है ना। ये आपके एक्सोनल टर्मिनल हैं जो किसके कांटेक्ट में, स्पाइनल कॉर्ड के, और मैसेज कहाँ चला जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन को चला जाएगा। ये था एफरेंट न्यूरॉन। अब बात करते हैं किसकी, इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होंगे, जो आपके क्या करेंगे, ब्रेन से, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ जो मैसेज आएगा उसे कहाँ तक पहुंचाएंगे, हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएंगे। तो देखिए इफरेंट न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन फिर स्टार्ट करेंगे। तो इफरेंट देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सोमैटिक, ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑटोनॉमिक। इसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आप बोल सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। तो देखो क्यों बोला, इफरेंट को दो टाइप में क्लासिफाई क्यों किया, क्योंकि जो ब्रेन से मैसेज आता है वो देखो दो तरीके का हो सकता है। जो मैसेज आ रहा है, दो टाइप की एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में है और इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो न्यूरॉन्स आएंगे जो
कौन से ऑर्गन्स को सप्लाई होंगे जो हमारे कंट्रोल में है, कौन सी मसल्स हैं, जो कौन कौन सी चीज आपको लगता है जो हमारी बॉडी में हमारे कंट्रोल में है। ऑब्वियसली हमारे पास केवल स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सी होंगी आपकी, सप्लाई होंगी टू वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जो आपकी वॉलेंट्री आपके मसल्स है, वॉलेंट्री एक्शन है, वहां के लिए ये सप्लाई होगी। जबकि ऑटोनॉमिक, नाम से ही पता लग रहा है, ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक, यानी कि इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स में ये आपके न्यूरॉन्स जाएंगे। तो देखो जो इफरेंट न्यूरॉन है, ऑब्वियसली ये हमें पता लग गया है कि ये कौन से थे, एफरेंट थे। जो इफरेंट होंगे वो कैसे आएंगे, इफरेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ये डायरेक्शन रहेगा, यानी कि ये कहाँ से आ रहे हैं, आपके ब्रेन से आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इफरेंट का डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो ब्रेन ने जैसे एफरेंट मैसेज लेके आए, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही प्रॉब्लम का पता लगा, चाहे देखो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, ये मैसेज हो सकता है, ये तो केवल मैंने न्यूरॉन बताया हुआ है, ये मैसेज हो सकता है आपकी स्केलेटल मसल से आया हो सकता है आपके हार्ट से मैसेज आया हो सकता है आपके इंटेस्टाइन या स्टमक से मैसेज आया हो। तो ब्रेन पहले पता लगाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का पता लगा तो उसने क्या किया, आपका मैसेज भेजा। मैसेज कौन से न्यूरॉन्स लेके आएंगे, इफरेंट न्यूरॉन। पहले ही मैंने बोला है इफरेंट न्यूरॉन क्या होंगे, दीज आर द न्यूरॉन विच कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन। ठीक है, ब्रेन से ऑर्गन की ओर लेके आएंगे। तो अब ये देखिए किस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। ये वो न्यूरॉन है आपका, इसको थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को हम यहाँ से बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि दोनों पार्ट्स हमारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये तो सबको पता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी लंबर तक रहती है ना। तो देखो क्या होगा, ऐसे ही ब्रेन से मैसेज आ गया था, यहाँ पे देखो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स प्रेजेंट है इस तरीके से। ये गया मैसेज और ये फाइनली ये मैसेज कहाँ जाएगा आपके, देखो ये किसकी बात हो रही थी, ये बात हो रही थी, इसको भी आप माइलिनेटेड दिखा सकते हैं। मैंने इसमें नॉन माइलिनेटेड दिखाया हुआ है, नॉन माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीट नहीं होती है, बट बेटर ये रहेगा कि हम इसे भी माइलिनेटेड दिखा देते हैं। ये है माइलिनेटेड, ठीक है, ये न्यूरॉन भी माइलिनेटेड है, यानी कि इम्पल्स जंप करती हुई जाएंगी और फाइनली यहाँ से हम ज्वाइन करता हुआ इसे इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो ये न्यूरॉन है। तो ये क्या हुआ, देखो ब्रेन ने मैसेज भेजा, इस न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने, अगेन ये डेंड्राइट्स के पास देखो रिसेप्टार होंगे, ये रिसेप्टार्स हैं। तो ये क्या किया, जैसे ही मैसेज आया इस न्यूरॉन ने मैसेज को लिया और इस तरीके से इसे कन्वे किया, कन्वे करता हुआ इसी तरह से हॉपिंग हुई होगी और फाइनली मैसेज कहाँ पहुंचा, यहाँ न्यूरॉन के टर्मिनल में पहुंचा और इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। इफेक्ट मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये आपकी क्या है, स्केलेटल मसल्स। तो डायरेक्ट इफेक्ट देखो, ब्रेन से जो इफेक्ट आया था, मैं सोमैटिक की बात कर रही हूँ। सोमैटिक मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, और हमारे मसल्स में, हमारे कंट्रोल में कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती हैं। होता है ना, अगर हैंड है, हैंड का मूवमेंट हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना, बट हार्ट का तो नहीं कर सकते। हार्ट बीट कर रहा है, उसे ना हम रोक सकते हैं ना हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली सोमैटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होगा, ब्रेन से जो मैसेज आया है, न्यूरॉन्स उसे क्या करेंगे, आपके रिसीव करेंगे और उस मैसेज को ले जाते हुए, जैसे टर्मिनल में इनके क्या होते हैं, आपके ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, केमिकल प्रेजेंट होते हैं, और इन केस ऑफ स्केलेटल मसल यहाँ पे एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है, और उसका इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, आपकी स्केलेटल मसल्स में आ जाएगा, और आपकी मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने किसी गर्म सरफेस में, अगर आपने ये फिंगर मेरी है,
अगर यहाँ पे गर्म था, मैंने यहाँ पे टच किया था तो मैसेज गया ब्रेन को, और फाइनली जब ब्रेन से वापस मैसेज आया होगा तो मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और मेरा हाथ हट जाएगा, है ना। तो ये से होता है, ये विद इन मिली सेकेंड होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो दिस इज द केस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें डायरेक्टली आपकी स्केलेटल मसल को आपका न्यूरॉन गया और अपना इफेक्ट दिखाया। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होगा। तो बहुत देखो सिंपल सा है, अब यहाँ पे भी वही होगा, मैसेज आया होगा, क्योंकि ऑटोनॉमिक भी किसका पार्ट है, इफरेंट का पार्ट है। तो ये मैं ऑटोनॉमिक न्यूरॉन बना रही हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ऑटोनॉमिक के केस में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है कि ऑटोनॉमिक के केस में क्या होता है, आपका गैंग्लिया आता है। गैंग्लिया मतलब जहां पे दो न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। मैं इसे हटा रही हूं यहां से, ये आपकी स्केलेटल मसल थी, ये है, देखो ये दूसरे न्यूरॉन का देखो डेंड्राइट पोर्शन है। हमेशा ये याद रखना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से किस प्रोजेक्शन में जुड़े होते हैं, हेड टू टेल प्रोजेक्शन में जुड़े होते हैं। तो ये रही इनकी माइलिन शीथ, और फाइनली ये इनका एक्सोनल टर्मिनल। और यहाँ पे हम देखो, अगर मान लीजिए इफेक्ट कहाँ पे आना था, इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ चेन को, ये है हमारा टर्मिनल। मान लीजिए आपका इफेक्ट कहाँ पे आना था, हार्ट पे आना था, ठीक है। हम हार्ट की बात कर रहे थे क्योंकि ऑटोनॉमिक का एग्जाम्पल क्या है, हार्ट है। तो ये रहा हमारा हार्ट, तो देखो क्या हुआ, ये न्यूरॉन था, ठीक है। इसने क्या किया, ब्रेन से जो मैसेज आया था इस न्यूरॉन ने उसे क्या किया, कलेक्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन से, ये ऑटोनॉमिक की बात हम कर रहे हैं, उसकी तो हम कर चुके हैं सोमैटिक की। ये देखो इस तरीके से इस न्यूरॉन के जो आपका डेंड्राइट है इसमें भी क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। जो भी मैसेज आया था इस न्यूरॉन ने उसे एक्सेप्ट किया, लेके गया। बट यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि केवल एक ही न्यूरॉन फाइनली जंक्शन तक इसे नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पे आपके साइनेप्स का बनना, गैंग्लिया का बनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये देखो जहाँ पे एक न्यूरॉन का ये क्या है, एक न्यूरॉन का एक्सोन है, दूसरे का क्या है, हेड है, इसकी टेल है और इस वाले न्यूरॉन का हेड है। तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। ये क्या है आपका, गैंग्लिया। गैंग्लिया वो पार्ट है जहाँ पे एक न्यूरॉन, जब आपके गैंग्लिया वो हिस्सा है, जैसे देखो अभी इस डायग्राम के थ्रू तो आपको ये दिख रहा है कि केवल एक ही न्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे अटैच होंगे। तो जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी ये वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, एक न्यूरॉन ब्रेन से जो निकला था वो क्या था, केवल जो ब्रेन से मैसेज जिसने रिसीव किया था वो केवल एक सिंगल न्यूरॉन था। ये न्यूरॉन जहाँ पे टर्मिनेट हुआ वहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे लगे हुए थे, क्योंकि जो ये मैसेज जा रहा है अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हार्ट को जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे आपके किडनी है, आपके लंग्स है, लीवर है, हर जगह मैसेज जाता है। तो न्यूरॉन्स बहुत सारे होंगे। तो इस पार्ट को जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स की ये सेल बॉडी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो मैसेज जो ये न्यूरॉन लेके आ रहा था उसने क्या किया, दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे दिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमिशन में हम देखेंगे। और इस तरीके से मैसेज इस न्यूरॉन को मिल चुका है और ये मैसेज ट्रांसमिट होता हुआ एक से दूसरे में जाएगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते माइलिन शीथ से क्रॉस करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा। और फाइनली हार्ट पे जो भी इफेक्ट इसे प्रोड्यूस करना है वो इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे स्केलेटल मसल में जैसे क्या करना था, अगर कॉन्ट्रैक्शन करना था तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन ही होता है स्केलेटल मसल में। यहाँ पे हार्ट पे जो भी इफेक्ट है, मान लीजिए वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। अब बात ये आती है कि हार्ट पे जो इफेक्ट आएगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमें हमेशा हार्ट रेट ज़्यादा चाहिए होता है और ये भी नहीं है कि हार्ट रेट कम हो। तो इसीलिए जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपका इस तरीके से एक न्यूरॉन से गैंग्लिया में मैसेज ट्रांसमिट होके फाइनली ऑर्गन्स तक पहुंचता है, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनके टाइप देख लेते हैं। जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है,
क्या था, ऑटोनॉमिक, ANS इसे बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दो टाइप के क्यों बनाए, ये दो टाइप के क्यों हैं, क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली आपको पता है आपकी बॉडी में अगर कोई भी चीज ऑटोमेटिकली हो रही है जिसमें हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी चीज को अगर हम बोलते हैं कि कोई भी चीज ऑटोमेटिकली रन कर रही है तो उस चीज में दोनों फंक्शंस का होना जरूरी है। किस चीज का, एक जो क्या करती हो, उस पर्टिकुलर सिस्टम के इफेक्ट को बढ़ाती हो, और एक जो उसके इफेक्ट को कम करती हो, तभी तो बैलेंस होगा। मान लीजिए हार्ट है, हार्ट में हमें देखो, हार्ट के केस में हमें दोनों चीजें, दो सिस्टम चाहिए होंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली काम कर रहा है तो हमें दो सिस्टम की जरूरत होगी। एक सिस्टम ऐसा जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता होगा, ठीक है, और एक सिस्टम ऐसा जो हार्ट रेट को कम करता होगा, ताकि जरूरत के टाइम पे जब हमें ज्यादा हार्ट रेट की जरूरत पड़े, ज्यादा कार्डियक आउटपुट की जरूरत पड़े तो वो बढ़ भी जाए, और जब हमें जरूरत नहीं है तो वो कम भी हो जाए। इसीलिए देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो सिस्टम आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब भी देखो आपकी बॉडी अगर फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होती है, फाइट एंड फ्लाइट और फेयर, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप ये एज्यूम कीजिए कि कोई एनिमल आपके पीछे भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी में क्या होगा, रश होगा, आप भागने की कोशिश करेंगे, अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। या फिर जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ऑब्वियसली क्या होता है, देखो दोनों ही केस में आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भाग रहे हैं, आपके पीछे कोई लायन पड़ा हुआ है, तो क्या होगा आपका, उस टाइम पे आपकी आपको कौन सा सिस्टम चाहिए होगा, उस टाइम पे आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को मीट कौन करता है, आपका हार्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपको जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो किसकी हेल्प से मिलते हैं, हार्ट, क्योंकि ब्लड पंप करेगा, ब्लड में ही आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, है ना, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे कहाँ हैं, आपके ब्लड में है। अब जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आपके पीछे कोई डॉग है और आप भाग रहे हैं, उस केस में आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो हार्ट को ही तो उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और आपकी बॉडी की डिमांड पूरी हो जाएगी जो उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब जब आपको, चलो ठीक है, थ्रेट खत्म हो गया, ठीक है, जो डॉग आपके पीछे था उसने आपका पीछा छोड़ दिया है, या आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए, अब आपकी बॉडी को चाहिए कि वो क्या हो, आपकी रेस्टिंग सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि अब आपको कोई खतरा नहीं है। तो आप देखिए कौन सी आपको क्या चाहिए, रेस्ट, एक और चीज डाइजेशन। तो अब क्या हुआ, अब कोई आपको खतरा नहीं है, तो अब आपकी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में आ सकती है, ठीक है, तो रेस्ट की कंडीशन में। और दूसरा, जब आप कोई ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, जब आप डरे हुए हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे देखो आपकी बॉडी, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे, जब आपकी बॉडी को जरूरत थी कि वो आपके पीछे कोई डॉग था या आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आपकी बॉडी को पता था कि, आपके ब्रेन को पता था कि अभी जरूरत किसकी है, स्केलेटल मसल्स की है। तो सारी एनर्जी आपकी स्केलेटल मसल्स, सारी जो बॉडी का पूरा फंक्शनिंग होती है वो स्केलेटल मसल्स का सपोर्ट करने में चल जाती है। लेकिन जब पता चला कि थ्रेट खत्म हो गया है, तो अब क्या है, अब डाइजेशन आप कर सकते हैं, है ना, आपकी बॉडी अब रेस्ट भी कर सकती है और डाइजेशन भी कर सकती है। तो रेस्ट और डाइजेशन के केस में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एकदम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो हार्ट रेट आपका बढ़ा हुआ था ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, वो हार्ट रेट, वो कार्डियक आउटपुट, वो ब्लड प्रेशर, सबका सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने आपकी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट किया। जब जरूरत थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया और डिमांड को पूरा किया। लेकिन जैसे ही डिमांड पूरी हो गई, अब कोई थ्रेट नहीं है, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और आपकी बॉडी
का जो हार्ट पे जो इफेक्ट था, हार्ट पे क्या था, जो कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, तो रेस्ट के केस में, या फिर आपकी बॉडी जब डाइजेशन कर रही होती है, जब आप खाना आपका खाया हुआ डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रह गया जो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है क्या, भाई इसमें ऐसा क्या है कि दोनों के रिस्पॉन्स अलग अलग हैं। तो इफेक्ट बस इतना ही है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये न्यूरॉन जब मैसेज लेके आएगा, इसके टर्मिनल में इस तरीके से केमिकल प्रेजेंट होता है, ऐसे वेसिकल होती हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है, केमिकल होता है, इन वेसिकल के अंदर केमिकल स्टोर रहता है। तो जैसे ही आपका क्या होगा, मैसेज आता है, ये है आपकी वेसिकल्स, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये है वेसिकल, देखो वेसिकल के अंदर इस तरीके से आपका केमिकल स्टोर रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूरॉन्स के एंड में, और ये केमिकल दोनों के केस में अलग अलग होता है, इसीलिए जो इफेक्ट आएगा आगे आने वाले टाइम पे वो क्या होगा, अलग होगा। पैरासिम्पैथेटिक के केस में ये केमिकल कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन, और सिंपैथेटिक के केस में ये केमिकल क्या होता है, एड्रेनलिन। यही एक कारण है कि दोनों के रेस्पॉन्स अलग अलग आ रहे हैं। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके नर्वस सिस्टम को किस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है, कैसे डिवीजन हुआ है। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आया, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के में आपका अपार्ट फ्रॉम सीएनएस जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं वो किस में आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑब्वियसली दो टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते थे, एक एफरेंट न्यूरॉन, दूसरे इफरेंट। एफरेंट कौन से न्यूरॉन होंगे, जो कि ब्रेन को मैसेज भेजेंगे, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो पहले ब्रेन को मैसेज जाना जरूरी है। देखो जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाती है उस केस में यही कनेक्शन तो खत्म हो जाता है, या तो दोनों ही आपका, देखो दोनों केस हो सकते हैं, या तो आपका ब्रेन को मैसेज जा ही नहीं रहा होता है उनके, या फिर ब्रेन को मैसेज तो जा रहा होता है लेकिन वापस मैसेज नहीं आ रहा होता है, इसीलिए इंसान पैरालिसिस में चला जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन का कनेक्शन टूट चुका है। तो इसीलिए देखो एफरेंट ने क्या किया, ब्रेन को मैसेज पहुंचाया, ईफरेंट ने क्या किया, ब्रेन से वापस मैसेज लेके आया। और एफरेंट को एक्टिवेट करने के लिए ये स्टिमुलस की जरूरत पड़ी, ये वो स्टिमुलस है, पेन हो रहा है, टच हो रहा है, हीट हो रहा है, ये सारे सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे और ब्रेन को मैसेज जाएगा। और जब भी आपका क्या होगा, ये आपका जो मैसेज वापस आ रहा है, जो इफरेंट के थ्रू वापस आ रहा है, तो इफरेंट के केस में दो ऑप्शन होते हैं, जो मैसेज वापस आ रहा है वो या तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को मिलेगा या फिर ऑटोनॉमिक को मिलेगा। सोमैटिक कौन सा था, जो वॉलंटरी था, जो हमारे कंट्रोल में था, मतलब स्केलेटल मसल्स। दूसरा ऑटोनॉमिक के केस में आपका कौन सा होगा, जो कि इनवॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक दो केस हमने पढ़े, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, और ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जब किसी की भी जरूरत होती है वो सिस्टम उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है और इफेक्ट अपना दिखाता है, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो दूसरा सिस्टम आ जाता है अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी, आपका पूरा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल मेंटेन करता है। तो ये आज जो हमने डिस्कस किया वो था डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अब ब्रीफ में हमने देखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे, आप ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, ये बेसिक्स हैं, अगर ये समझ में आते हैं तो फिर नेक्स्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।